उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। यूपी की 6 सीटों पर भाजपा तो वहीं 2 सीटों पर सपा आगे है और एक कानपुर की सीसामऊ सीट पर जीत दर्ज कर ली है। फूलपुर सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने 8,629 वोटों से जीत हासिल की है। सपा में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए जमकर नारेबाजी की। एक वक्त था जब ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही, लेकिन बीते 10 सालों में समाजवादी पार्टी ने यहां अपनी स्थिति काफी मजबूत की। इस सीट से सपा नेता इरफान सोलंकी लगातार तीसरी बार चुनाव जीते। अग्निकांड में उनके जेल जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद चुनाव करवाए गए। इरफान सोलंकी के जेल जाने की वजह से सपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी अखाड़े में उतारा। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 8,629 वोट से करारी मात दी। यहां सपा को 69,666 और भाजपा को 61,037 वोट मिले। सीसामऊ सीट को बचाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी सपा के इस अभेद्य किले पर कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी उसे हार का सामना करना पड़ा। इस सीट के राजनीतिक महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद अखिलेश यादव इस सीट पर चुनाव प्रचार करने आए। 3 बार शिवपाल यादव, डिंपल यादव, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद भी यहां पहुंचे। वहीं भाजपा की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो और जनसभा की थी। वैसे तो सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर आते रहते हैं, लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग रही। वो बड़े नेताओं से कम आम लोगों से ज्यादा मिले। खुद बैठकर बूथ सेक्टर, शक्ति केंद्र और तमाम मोर्चों के पदाधिकारियों से संवाद किया और हर हाल में सीट को जीतने के गणित बनाई। आपको बता दें कि साल 2007 में सीसामऊ सीट कांग्रेस के संजीव दरियाबादी ने जीती थी। पहली बार साल 2012 में सपा के इरफान सोलंकी ने सीट को जीतकर सपा की झोली में डाला और 2022 तक अपनी स्थिति मजबूत करते हुए लगातार जीत दर्ज की। साल 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें आगजनी के एक मामले में जेल जाना पड़ा। ऐसे में रिक्त हुई इस सीट पर सपा ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया। इस सीट के इतिहास की बात करें तो साल 1974 के चुनावों के दौरान पहली बार अस्तित्व में आई इस विधानसभा सीट पर पहले विधायक कांग्रेस के शिवलाल बने थे, लेकिन 1977 के चुनाव में यह सीट जनता पार्टी के मोतीलाल ने झटक ली। 1980 में कांग्रेस ने वापसी की और 1980 और 1985 का चुनाव लगातार 2 बार कमला दरियाबादी ने जीती। 1989 के चुनाव में यहां से जनता दल के टिकट पर शिव कुमार बेरिया विधायक चुने गए। इसके बाद 1991 से 1996 तक यह सीट 3 बार भाजपा के राकेश टोनकर ने जीती। उसके बाद इस सीट पर भाजपा का खाता नहीं खुला है। उपचुनाव में इस बार भी सपा ने बाजी मारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। देश की आजादी के बाद ये पहला चुनाव हमने देखा कि लोकशाही बनाम तानाशाही का चुनाव रहा। लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को समाप्त कर भाजपा ने पूरे चुनाव की कमान सरकारी अधिकारियों पर डाल दिया था। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आगे कहा कि पुलिस का दारोगा रिवाल्वर लहराकर वोट डालने से रोक रहा है। मतदाताओं के पर्चे लेकर वोट डाला गया। जनता तानाशाही को हराएगी और लोकतंत्र की रक्षा करेगी और तानाशाही हारेगी। आपको बता दें, यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना चल रही है। कई सीटों पर कांटे की टक्कर है तो कुछ पर भाजपा आगे है। 20 नवंबर को सीसामऊ में संपन्न हुए चुनाव में तीखी झड़पों के बीच 49.13% मतदान हुआ था। वोटिंग के दौरान भाजपा और सपा प्रत्याशियों ने पुलिस पर आरोप लगाए थे। कई केंद्रों पर जहां नसीम सोलंकी की बहस हुई थी, तो वहीं भाजपा उम्मीदवार सुरेश अवस्थी जीजीआईसी मतदान केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मतदाताओं को परेशान करने वाले 2 दारोगा को निलंबित करने का निर्देश दिया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।